आज अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बाढ़ और सूखे पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिस जनपद से आते हैं वो जनपद गंगा और यमुना द्वाबा के बीच में बसता है, जिसे फतेहपुर जनपद और उसकी बिनकी विधानसभा से मैं विधायक हूं। अधिष्ठाता महोदय, जब भी कहीं पानी बरसता है कहीं भी, और गंगा और जमुना का प्रभाव फतेहपुर जनपद पर पड़ता है, हमारी सरकार ने बाढ़ के रोकथाम के लिए बहुत सारे प्रयास पिछले 6 सालों में किया है। उसी का परिणाम है कि इस बार फतेहपुर में बहुत लंबा है सूची, जब भी गंगा और जमुना में बाढ़ आई है, चर्चा बढ़ेगी, अभी 1 घंटा आएंगे, उसमें हम लोग आ सकता बहुत से गांव जो पहले डूब जाते थे, जय मंगल इसमें है नहीं है, उसमें बचाने का काम सरकार ने किया। और जिन्हें बाढ़ के कारण पहले जिन्हें अव्यवस्थित हो जाते थे, उन्हें बाढ़ आने से पहले समय से उनकी व्यवस्था भी किया, टेंट से लेकर के सारे सामान को दे करके उन्हें व्यवस्थित भी करने का काम किया है। इसलिए मैं सिंचाई मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हैं कि इस बार बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके बावजूद चूंकि फतेहपुर जनपद द्वाबा के बीच बसता है, इसमें बहुत सारी नदियां आती हैं। गंगा जमुना के साथ रिंद नदी भी है, पांडु नदी है, नोन नदी है, ससुर खरेदी नदी है, बहुत सारी नदियां हैं। आज कृषि मंत्री जी भी हैं, सिंचाई मंत्री जी हैं। एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि जो चेक डैम बनते हैं, जिन्हें वाटर लेवल ठीक करने के लिए जो चेक डैम, क्या हुआ इतनी तेजी का है आपको कि आप रेड कार्पेट चेक डैमों के कारण मैं कई नदियों का ये उदाहरण दे सकता हूं कि उन नदियों की आत्मा मर जाती है। चेक डैम के कारण जब भी बरसात का पानी आता है, उसमें सिल्ट जमा होती है, और सिल्ट जमा होने के कारण चेक डैमों में चूंकि सिल्टों की सफाई सही तरीके से नहीं होती है, तो उन नदियों की आत्मा मर जाती है। जो उसके पानी के स्रोत होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर एक बार इस पर भी ध्यान आकर्षित किया जाए और उससे कि चूंकि नदियों का स्वरूप न बदले। ऐसे बहुत सारे गांव हैं। मैं गंगा नदी में आपको कहूं, जैसे जाड़े का पुरवा है, बेनी खेड़ा है, काली कुंडी है, ये सारे के सारे गांव हैं। यहाँ एक दिक्कत है इन गांव में इस बात की दिक्कत है कि वन विभाग के कारण ये गांव बहुत है, लगभग 100 सालों से बसे हुए गांव हैं, लेकिन यहाँ वन विभाग अपना आधिपत्य करने के कारण जो उन्हें गांव में मूलभूत उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे उस गांव तक सड़क जाना चाहिए, उन्हें पानी की टंकी बनी, लेकिन वन विभाग ने वहां पर पाइपलाइन नहीं डालने दिया। इससे उन गांव को पानी की दिक्कत भी रहा है। इसके अलावा ये जो नेशनल हाईवे बना है, जो कानपुर से लेकर के इलाहाबाद जाने वाला नेशनल हाईवे है, पहले बहुत सारे हाईवे के किनारे से पानी के नाले बने थे। जैसे मलवा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां के किनारे किनारे नाला था कि गंगा नदी तक पानी चला जाता था, लेकिन इसे 6 लेन होने के कारण पूरा का पूरा नाला खत्म हो गया। और ये हालत है हमारे मलवा और तेलियानी ब्लॉक में, जो कैंची मोड़ है, वहां पे लगभग 5000 बीघा जमीन जैसे ही पानी बरसता है और पानी निकलने का कोई भी तरीका नहीं है, जिसके कारण पूरा का पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है। पिछले साल भी लगभग 5000 किसानों की फसलें नुकसान हुई थी। इस बार भी यही हालत है। इस कारण से जब भी नेशनल हाईवे बनते हैं और वो व्यवहारिक रूप से जो पानी जाने का माध्यम होता है वो खत्म हो जाता है, और वो केवल नेशनल हाईवे वाले अपने हाईवे का पानी निकालने के लिए केवल नाला बनाते हैं।
इस तरीके फतेहपुर जनपद में मैं कह सकता हूं कि छिवली नदी से लेके खागा के बॉर्डर तक ये समस्या लगातार बनी हुई है, जहां के किसान बहुत परेशान हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ चेक डैम बनने के कारण ससुर खरेदी नदी, जिस नदी के खुदवाने में उस समय की तत्कालीन जिलाधिकारी कंचन वर्मा जी थी, उन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कृत भी हुई है। इसके बावजूद आज 7-8 साल के अंदर सारे चेक डैमों में पानी भर जाने के कारण, सारी सिल्ट जमा हो जाने के कारण कोई भी वहां के किसान इतना परेशान है कि उनको इस बात की दिक्कत है कि अब इस नदी की खुदाई पुनः कराई जाए। तो इसलिए मेरा आग्रह है अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से कि उसे भी काम कराने की कोशिश की जाए। इसी तरीके बहुत सारे समस्याएं हैं हमारे यहाँ। उन समस्याओं में बहुत सारे गांव आते हैं, जैसे इसके बाद माननीय सदस्य शिव प्रताप यादव जी। अमेना की झील है, एक मिनट, और 1 ही मिनट में खत्म कर दें। 1 मिनट यादव जी, 1 मिनट बोल देंगे। उसमें भी आने वाले गांव जिन्हें जल भराव होता है, उसके कारण भी किसानों को बहुत सारी दिक्कत होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे जो हमारे यहाँ पंप कैनाल है, पूरे फतेहपुर जनपद में एक दौसौरा पंप कैनाल है, एक बहादुरपुर पंप कैनाल है, एक आशापुर है, एक जरौली पंप कैनाल है। पूरे जनपद के अंदर इतने पंप कैनाल है और उन कैनालों के कारण जहां भी कोई बिजली की टिपिंग होती है या पंप कैनाल की, जैसे दबसौरा पंप कैनाल का जो कैनाल है उसकी क्षमता लगभग 4 किलोमीटर और लंबाई अगर 4 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए तो हो जाए, क्योंकि सरकार ने वहां नया मोटर लगाई है, सब कुछ लगाया है। इसी तरीके हमारे यहाँ निचली गंगा नहर है, माननीय हमारे सिंचाई मंत्री जी हैं, मैंने कई बार ये जैसे अरे मिलकर के भी कुछ बता दीजिएगा, मिलकर भी बता दें, इन्हें अगर शिव प्रताप जी अपनी बात शुरू करें, बहुत अच्छा रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।